Assalamualaikum. Welcome to Maths Club. Today we will solve exercise 2.5 question number 1. Question number 1 में बच्चों क्या कहा है? Question number 1 में है express the following logarithm in the terms of log x, y and z. अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ इसके logarithm के लॉज हैं वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है. नंबर 1, अगर लॉग में दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, तो जब हम लॉग लिखेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएंगे. लॉग एन मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगी, ठीक है. सेकंड लॉ हमारा क्या है? सेकंड लॉ हमारा है कि अगर दो वैल्यूज़ जो हैं डिवाइड हो रही हैं तो वो आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस. और थर्ड लॉ क्या है हमारा? अगर लॉग पावर में यानी वैल्यूज़ ऐसे दी हुई है m की पावर n, तो पावर जो है साइड पे आ जाएगी n log n. ये तीनों लॉस को देखते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है. पहला पार्ट सॉल्व करते हैं. पहला पार्ट जो है उसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है log a x की पावर 3 y z. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई को कन्वर्ट करना है किस में, प्लस में. log a y यानी बेस जो दिया हुआ है वो आपने लगाना है, ठीक है. और डिवाइड है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, log z2. पहला स्टेप जो है दोनों लॉस को मिलाकर, यानी हमने काम किया, मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट किया और डिवाइड की लाइन जैसी आएगी माइनस log z2. अब आप ये देखिए, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए कि पावर मौजूद है. पावर जब आएगी तो हमने ये थर्ड लॉ पढ़ा है कि पावर शुरू में आ जाएगी. अब इसको दोबारा से एक्सपेंड करेंगे, यानी इसको दोबारा से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 log a x प्लस, इसकी तो पावर 1 है, 1 लिखते नहीं है, ठीक है. तो ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज़. यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा शुरू में 2 log a z. ये हमारा आंसर हो गया. इतना सिंपल सा था और ये भी MCQs में आते हैं, ठीक है. जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो आपको साथ साथ बताती भी रहती हूँ कि ये MCQs के क्वेश्चन हैं या सेक्शन बी के हैं या सी के हैं. तो ये इतना सा 2 स्टेप में आपने लिखा. ज़बानी भी हम कर सकते थे इसको, तो वो जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आप ज़बानी भी कर सकते हैं. पहले मैं इसको ज़बानी भी कर सकती हूँ कि इसका आंसर ये है. तो आप लोग अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, लॉज याद करेंगे तो आप भी ज़बानी कर सकते हैं. और ये MCQs में आता है, ओके. अब हम सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में हमें रूट में दिया हुआ है. तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी रूट को हटाएंगे. तो रूट जब हटता है तो आपको पता है कि क्या पावर लगती है, हाफ, ठीक है. पहले सिंप्लीफाई कर लें क्वेश्चन को और उसके बाद क्या करेंगे, यानी जो भी पावर वगैरह दी हुई है इसको सिंप्लीफाई क्वेश्चन करने के बाद फिर हम लॉगरिथम के लॉज अप्लाई करेंगे. अब यहाँ पर क्या हुआ, ये हाफ. अब हमने ये लॉ पढ़ा हुआ है कि पावर टू पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई. लॉग अभी ऐसे ही रहा, पावर टू पावर हमने इसको मल्टीप्लाई किया. x इसकी पावर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई हाफ. फिर y इसकी पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई हाफ. फिर z की पावर 1 है तो हाफ. ये हमने पावर टू पावर लॉ अप्लाई कर लिया. उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि पावर क्या हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर है x की पावर हाफ ही रहेगी. y ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो y रहेगा और z के ऊपर भी हाफ, ठीक है. अब हम अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम लॉस, लॉगरिथम लॉस के मुताबिक क्या है, मल्टीप्लाई है तो ये केस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके. लॉग ए वाई प्लस लॉग ए जेड की पावर हाफ.
ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम दोबारा से लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगेन अप्लाइंग लॉ क्या होगा, हाफ इधर चला जाएगा, हाफ यानी आगे सॉल्व करेंगे, एक्स पावर जो है साइड में आ जाती है। ये लॉगरिदम का लॉ है। अभी ऊपर मैंने सारे लॉज आपको लिखवाए हैं। वाई की पावर 1 है तो ये ऐसे ही रहेगा, लॉग ए वाई, और इसमें भी हाफ शुरू में आ जाएगा, हाफ लॉग ए और जेड। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इसको, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? दोबारा से देख लीजिए। पावर जो है इसका रूट दिया हुआ था, तो रूट को हमने क्या किया, रूट की पावर हाफ़ होती है, हमने हाफ़ लिखी। फिर हमें ये लॉ पता है, पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, फिर हम लॉगरिदम के लॉज अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब पावर टू पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई करते हैं पावर टू पावर। इसकी पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 1 से मल्टीप्लाई किया, हाफ़ को 2 मल्टीप्लाई हाफ़, फिर 1 मल्टीप्लाई हाफ़। फिर उसके बाद ये ऐसे ही लॉगरिदम उतारा, 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही रहेगा हाफ़, और यहाँ इससे 2 कैंसिल हो गया, तो y के ऊपर 1 लिखते नहीं है। ओके, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, हाफ़ आया। अब हम लॉगरिदम के लॉज अप्लाई करेंगे। लॉगरिदम के लॉ क्या है, मल्टीप्लाई होता है तो सारे यानी लॉग की वैल्यू जब खोलते हैं तो मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं, लॉग एक्स हाफ प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड हाफ। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि अभी पावर मौजूद है। जब पावर मौजूद है तो अगेन वी विल अप्लाई लॉगरिदम लॉ। तो हमने दोबारा से अप्लाई किया, ये हाफ साइड में आ जाएगा और लॉग ए एक्स ऐसे लिख दिया, फिर प्लस इसकी पावर 1 है तो 1 साइड में आएगा तो 1 लिखते नहीं है, प्लस फिर हाफ लॉग जेड। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा सा समझ में आ रहा हो। जो थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, इसको देखिए, आप लोग परेशान नहीं होइएगा कि कितना मुश्किल क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इजी सा है। इसको हमने पहले क्या किया, सोल्यूशन लिखा, लॉग को बाद में अप्लाई करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सिंप्लीफाई जिस तरह सिंप्लीफाई करते हैं, यानी हमने क्या किया, पहले अंदर ये रूट लगा हुआ है, एक ये और एक ये अंदर लगा हुआ है, पहले मैं अंदर वाले रूट को हटा दूँगी। ठीक है, तो बाहर वाला रूट अभी मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। तो x की पावर -1 यहाँ मौजूद है, और y के ऊपर क्या हो जाएगा 3, और इसका रूट हटा तो पावर हाफ हो गई। ठीक है, इसका मतलब हाफ होता है, डिवाइडेड बाय इसका भी रूट ऐसे ही रहा, यानी y3, और इसकी पावर क्या हो गई, हाफ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, पावर टू पावर मल्टीप्लाई, यानी अभी हमने क्या किया, इसको इसकी पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी मैं ऐसे ही 3 लिखा, x की पावर -1 लिखा, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 1 ज़ा 3/2 हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी हमने यही काम किया, y3 और x की पावर ब्रैकेट खोल दिया, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, 1 से हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये वाला रूट हटा देते हैं। ये वाला रूट हटाएंगे, इम्प्लाइज दैट का साइन आपने डालते जाना है। अब हमने ये वाला रूट हटाया तो ये पावर क्या हो जाएगी, -1 3/2, और इसके ऊपर 1/3। ठीक है, यानी 1 में चली जाती है ये पावर जो होती है। उसके बाद डिवाइडेड बाय 3, x की पावर हाफ, और ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स 2 है, तो ये हाफ लिखते हैं। अब पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, यानी आगे सिंप्लीफाई करते जाएं, जब बिल्कुल आंसर आएगा फिर हम लॉगरिदम का लॉ अप्लाई करेंगे। x की पावर क्या हो गई, -1 मल्टीप्लाई 1/3, और 3/2, पावर से पावर मल्टीप्लाई 1/3, उसके बाद डिवाइड y की पावर 3 और 1/2, और यहाँ पर x हाफ मल्टीप्लाई हाफ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, पावर को सिंप्लीफाई कर लिया। पावर को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यानी मल्टीप्लाई कर लिया, अगर कट रहा है तो काट देंगे। क्या हो गया, यहाँ पर x की पावर 1 1 ज़ा 1, तो -1/3, और y की पावर क्या हो गई, ये से कट हो रहा है,
तो हाफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हो गया, ये कट नहीं हो रहा, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, 3 1 ज़ा 3, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले को नीचे से। यहाँ पर भी ऊपर वाले को ऊपर से कट नहीं रहा और नीचे वाले को नीचे से, तो 1/4 आ गया। अब आगे फिर सिंप्लीफाई अभी चल रहा है, सिंप्लीफाई ख़त्म नहीं हुआ, तो सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं। अब क्या हो गया हमारे पास, x की पावर -1/3, y की पावर 1/2, और ये डिवाइड का मतलब ये, ठीक है, डिवाइड का मतलब ये हमने ऐसे नीचे लिख दिया, 1/4 है। उसके बाद आप ये देखें, अभी भी सिंप्लीफाई नहीं हुआ। सिंप्लीफाई क्यों नहीं हुआ, इसलिए कि मुझे नज़र आ रहा है कि 2 जगह x है और 2 जगह y, तो हम एक जगह कर लेते हैं। कैसे करते हैं हम ऐसे करते हैं कि जो x है उसको एक दफ़ा लिख के, यानी इसकी पावर 1/3, और ये प्लस है, ऊपर जाके इसके साथ माइनस हो जाएगी पावर, यानी x को एक ही दफ़ा लिखेंगे, पावर टू पावर माइनस हो जाएगी। ऐसी y, ये ऊपर वाला मौजूद है हाफ, इसको मैं नीचे से ऊपर ले आती हूँ, तो 3/2 हो जाएगा। अब एलसीएम के ज़रिए आप इसको सॉल्व कर लें। एलसीएम के ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ, एलसीएम देखें इसका क्या आया, 3 4 ज़ा 12, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -4 आया और -3 आया। यहाँ पर क्या हो गया, एलसीएम 2 आया, और 2 1 लाइक फ्रैक्शन है तो हमें ज़रूरत ही नहीं होती एलसीएम लेने की, ऊपर वाले नंबर ऐसे ही लिख देते हैं। लाइक फ्रैक्शन यानी एक जैसा है, तो एक दफ़ा 2 लिखा और ऊपर जो भी है वो ऐसे लिख दिया, क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, लॉग ए चल रहा है, तो यहाँ पर आया हमारे पास x की पावर -7/12 और y की पावर -2/2। ये कट नहीं रहा, ये दोनों कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग a और x की पावर -7/12 और y की पावर -1। अब हम लॉग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई हो चुका पूरा क्वेश्चन, अब हम लॉग अप्लाई करेंगे। तो लॉग अप्लाई में क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई हैं, तो मल्टीप्लाई में कौन सा लॉग अप्लाई करते हैं हम, प्लस का। लॉग x की पावर -7/12 प्लस a लगा लो, लॉग a y की पावर -1, ठीक है। उसके बाद हमें पावर दी हुई है, तो अगेन हम दूसरा लॉग का जो लॉ है वो अप्लाई करेंगे, यानी ये -7/12 इधर आ जाएगा, x ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो जाएगा, और 1 लिखते नहीं है, ठीक है। तो -log a y यानी -1, तो -1 लिखते नहीं, ये आंसर हो गया। अब हमने क्या किया, जो जो आपने लॉ अप्लाई किए वो सामने लिख दें, ताकि आपको, मैंने पहले भी हर वीडियो में बताया है कि जो भी हम अप्लाई करते हैं ना फॉर्मूला वगैरह, वो लिखते हैं सामने। तो आपने लिखा कि log mn किसके बराबर होता है, log m प्लस log n, यानी मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, और यहाँ पे हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया, log m की पावर n, तो पावर में क्या होता है, साइड पे आ जाता है n log m, ठीक है। ये दोनों हमने लॉ अप्लाई किए, तो हमें सामने लिखना पड़ेगा, इसलिए कि जो जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सामने लिखते हैं। दोबारा से एक नज़र देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए हमने क्या काम किया था, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आसान है। हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन को समझा, क्वेश्चन मैंने देखा कि एक रूट ये दिया हुआ है और एक रूट अंदर दिया हुआ है, ऐसे एक रूट ये और एक अंदर, तो पहले मैंने अंदर वाले रूट को ख़त्म किया, तो ये ऐसे उतारा x, और ये रूट हटा तो हाफ़ पावर आ गई, ऐसे यहाँ पे किया, ये ऐसे उतारा, हाफ़ पावर आ गई, ठीक है। फिर हमें पता है कि पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये सब ऐसे उतारा, पावर से पावर मल्टीप्लाई की, तो इसके ऊपर ये आ गया 3/2। यहाँ पर ये ऐसे उतारा, इसकी पावर हमने यानी ब्रैकेट को हटा दिया, हाफ़ आ गई। उसके बाद क्या किया, ये जो इंडेक्स में 3 दिया हुआ है इसको हमने पावर में ले गए, 1/3 हो गया, इसका रूट हट गया, ये अंदर वाले ऐसे ही थे, इसके रूट हटा तो पावर हाफ़ आ गई। अब पावर टू पावर मल्टीप्लाई कर दिया, ये इससे मल्टीप्लाई किया, ये इससे किया, ये इससे किया, ये इससे किया, कैंसिल नहीं हो रहा, तो 1 1 ज़ा 1, 1/3 हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब होता है 1,
नहीं कट रहा तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वाला नीचे से। ये कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर दिया, 1 1 ज़ा 1 और 2 1 ज़ा 2। फिर यहाँ पर भी कैंसिल नहीं हो रहा, 3 1 ज़ा 3 और 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे भी कैंसिल नहीं हो रहा, 1 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4। ठीक है, यहाँ तक काम किया। अब ये डिवाइड है तो ये लिखा पहले, और ये डिवाइड का मतलब होता है ये लकीर, ये लाइन खींची और ये दोनों नीचे चले गए। अब नीचे गए तो फिर मैंने इस पर गौर किया तो मैंने देखा कि दो जगह एक्स है ऊपर नीचे और ये 2 जगह वाई, तो सेम वेरिएबल होता है तो हम एक ही जगह कर लेते हैं। एक जगह कैसे करते हैं, एक दफ़ा लिख के और पावर को जब ऊपर नीचे मूव करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो गया, तो इसका भी यहाँ पे वाई लिखा और ये ऊपर जाके इसके साथ माइनस होगी पावर। अब इस पावर को सॉल्व किया तो एलसीएम निकाला, एलसीएम के ज़रिए सॉल्व किया, 3 4 ज़ा 12 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। दोनों लाइक फ्रैक्शन थे, एक दफ़ा 2 लिखा और 1 माइनस 3 लिख दिया। फिर इस ये हमने सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस, माइनस 7/12 हो गया और प्लस माइनस माइनस तो माइनस 2/2 हो गया। ये कट नहीं रहा था और ये कैंसिल हो रहा था ना, तो इसको कैंसिल कर दिया, ये ऐसे ही उतार लिया। अब उसके बाद हमने लॉस अप्लाई किए। अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, अब यहाँ पे बस आपने लाके लॉ अप्लाई कर दिया लॉगरिथम का। लॉगरिथम का लॉ क्या है, 2 मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस आ जाता है। हमने ये ऐसे ही लिखा, ये इसके बीच में प्लस लगाया और ये ऐसे ही लिखा। फिर मैंने देखा अभी तो पावर मौजूद है, पावर को भी तो हमने ख़त्म करना होता है ना लॉगरिथम में, तो हमने ये वाला लॉ अप्लाई किया कि पावर साइड में आ जाती है। ये साइड में आ गई, लॉग ए एक्स ऐसे आया, माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हुआ, यानी 1 इधर आना था ना, -1, तो इसने प्लस को माइनस कर दिया और ये ऐसे आ गया। दोनों लॉज जो अप्लाई किए वो मैंने सामने लिख दिए और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा इंशाअल्लाह ताला, और ये है कि आप 2-3 दफ़ा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा सा समझ में आ जाएगा। एक दफ़ा से ज़ाहिर नहीं आता, 2-3 मरतबा आपको देखनी पड़ेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं, 3 से मिलता जुलता है, तो आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये भी बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो उससे भी ज़्यादा आसान है। ठीक है, कैसे, अभी हमने लॉग ए बाहर लिखा हुआ है ऐसे ही लिखा और ये ब्रैकेट बड़ा वाला ऐसे लिखेंगे। ठीक है, पहले हम ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसके अंदर क्या क्या काम हो रहा है। ठीक है, y मुझे 2 जगह नज़र आ रहा है तो मैं एक जगह कर लेती हूँ। y इसकी पावर कुछ नहीं है, 1 -4 ऊपर जाके क्या हो गई, +4, और z -2 और ये ऊपर जाके -3। उसके बाद यहाँ पर ये वाले ब्रैकेट लगाया, -3, फिर डिवाइड, फिर y -1 और नीचे से उधर गया तो -2 और z 1 और +3 और इस पर पावर 5। ठीक है, यहाँ पर log a इसकी पावर क्या हो गई, 5 और z की पावर क्या हो गई, -5 और यहाँ पर -3 डिवाइडेड बाय y की पावर माइनस माइनस प्लस -3 और z की पावर 1 3 4 5। अब पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है, पावर टू पावर मल्टीप्लाई कर ली यानी पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो y के ऊपर क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई -3 z -5 इंटू -3 डिवाइडेड बाय y -3 इंटू 5 और z 4 इंटू 5। उसके बाद log a सी उतारा, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, -15 और z पे माइनस माइनस +15 डिवाइडेड बाय -15 और z पे क्या आ गया, 4 5 ज़ा 20। अब डिवाइड का मतलब क्या होता है, नीचे ले जाना, इसको नीचे ले जाते हैं, -15 z 15 और डिवाइडेड बाय -15 z 20। देखिए अब ये -15 है ना, तो ये डिवाइड के बाद जब हम नीचे लेकर गए तो आप कहेंगे ऊपर नीचे ले जाने से तो क्या होता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है, लेकिन ये ऐसे ऊपर नीचे नहीं लेके जा रहे, हम पूरी वैल्यूज़ को नीचे लेके आ रहे हैं, यानी ये डिवाइड यही चीज़ रहेगी। सही है, वो तो हम उसको सिर्फ वेरिएबल को मूव करते हैं ना उसकी पावर को, तो फिर हमारा साइन चेंज होता है। ठीक है, हमने डिवाइड के बाद ये सब ऐसे ही लिखा। अब आपको नज़र आ रहा है कि y 2 जगह है तो हम एक जगह कर लेंगे,
तो y -15 ऊपर आके क्या हो जाएगा +15, और यहाँ पर क्या हो जाएगा z 15 और -20 log a, और ये प्लस माइनस कट गया तो y की पावर क्या बची 0, और z क्या हो गया -5। y की पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है, इसका मतलब होता है 1। तो y तो ख़त्म हो गया, z की पावर -5। अब हमने कौन सा लॉ अप्लाई करना है, अब आपने लॉगरिथम का पावर वाला लॉ डायरेक्ट अप्लाई करना है। log -5 इधर आ गया और log az, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो लॉ अप्लाई किया वो सामने आपने लिख दिया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ log m की पावर n, तो क्या होता है n log m, यानी पावर साइड में आ जाती है। ये हमारा आंसर आ गया। दोबारा से एक नज़र देख लें, हमने क्या किया, यहाँ पर हमें दिया हुआ था डबल वेरिएबल दिया हुआ था y और y, z और z, तो मैंने y को एक जगह किया -4 ऊपर गया तो +4 हो गया, -2 और +3 ऊपर गया तो -3 हो गया। बाकी सब ऐसे ही लिखा, डिवाइड जैसे लिखा -1 और ये +2 ऊपर गया -2 हो गया, और 1 +3 हो गया 5 हो गया। फिर पावर ऐड कर ली, इधर भी पावर ऐड कर ली, ये माइनस में हो गई, -3 मौजूद है, ये माइनस में ऐड हो गई -3, 3 और 1 4 हो गया। अब पावर टू पावर मल्टीप्लाई कर ली, ये मुझे नज़र आ रहा था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, और उसके बाद इसको इससे। ठीक है, 5 3 15 हो गया, माइनस का प्लस माइनस माइनस, 5 3 15 और माइनस माइनस प्लस, 5 3 15 माइनस प्लस माइनस, 5 3 15 और प्लस प्लस प्लस, 4 5 से 20। अब ये डिवाइड, ये दोनों नीचे चले गए। फिर मुझे नज़र आ रहा है सेम वेरिएबल है, तो जब सेम वेरिएबल होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर ले आके पावर को प्लस माइनस करते हैं। तो ये माइनस से ऊपर आके प्लस हो गई, ये प्लस से ऊपर आके माइनस हो गई, तो ये बचा y की पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो क्या होता है 1 के बराबर होता है। ये भी एक समझने के फॉर्मूला या लॉ, या फिर आपको जो भी यानी इस तरह मालूम होना चाहिए, जो चीज़ जिसके बराबर होती है, फार्मूला है कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 के बराबर है, तो आपने सामने लिख दिया कि 1 के बराबर है, तो हमने फिर इसको गायब कर दिया। ठीक है, अब ये log a z की पावर -5, अब हमने log लगा दिया, बस इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता था। यानी ऐसा लग रहा है कि सिंप्लीफाई के क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं और वो आपने सिंप्लीफाई करते जाना है और फिर जो है आगे लॉगरिथम लगाना है। तो अच्छी बात है, सिंप्लीफाई वाले चैप्टर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरह आपको, तो आपने यानी इसमें सिंप्लीफाई भी सीख लिया। तो log ये आ गया, इसमें लॉ कौन सा अप्लाई करेंगे, log m की पावर n, तो पावर साइड में आ जाती है, log a z आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, 4 पार्ट में भी वही सिंप्लीफाई पहले करेंगे, फिर उसके बाद आंसर निकाल लेंगे। तो सारे सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोई मसला नहीं है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले क्या आएगा, log को ऐसे ही रहने दिया और यहाँ पर रूट पहले हटा देंगे। ठीक है, रूट हटाया, x की पावर -1, z की पावर -2 और 6, और नीचे क्या आ गया, x की पावर -1, y की पावर -2 -3, यानी नीचे तो वही दिया हुआ है जो भी 1/6। अब हमने क्या किया, अच्छा ये 6 नहीं, 1/6 रूट जो है उसकी पावर 1 में चली जाती है, 1/6। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पावर टू पावर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, पावर टू पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं। x की पावर क्या हो गई, इधर कुछ नहीं है, 1 है, 1 × 1/6, y के ऊपर क्या हो गया -1 × 1/6, और z पे क्या हो गया -2 1/6। नीचे भी यही काम कर देते हैं, नीचे भी पावर टू पावर मल्टीप्लाई, -1 × 1/6, और y पे -2 1/6, और z पे -3 1/6। बस ख्याल रखना है कि पावर उतारने में जो है कोई मिस्टेक नहीं हो, वरना फिर आंसर में ज़रा जाके इतना सारा सॉल्व करेंगे और आंसर में जाके गलती हो गई तो फिर मसला हो जाएगा। ठीक है, आराम से बिल्कुल, इसकी पावर 1 थी और इसकी -1 -2 -1 -2 और -3। ठीक है, और 1/6 से तो सब मल्टीप्लाई हो रहा है। अब पावर टू पावर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x की पावर ये कुछ नहीं है, इसके नीचे तो 1 होता है, अब ये कट तो नहीं रहा, 1 1 = 1 और 6, और y के ऊपर क्या हो गया, y के ऊपर भी -1/6,
और z पे क्या हो गया, कैंसिल हो रहा है, 2 वन ज़ा 2 3 ज़ा, तो -1/3। इसी तरह नीचे सॉल्व करते हैं। नीचे क्या आएगा, नीचे आया ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो x की पावर 1/-1/6, y की पावर ये कैंसिल हो रहा है, 2 वन ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो -1/3, और z की पावर ये भी कैंसिल हो रहा है, 3 वन ज़ा 3 2 ज़ा, तो -1/2। ठीक है। अब आप ये देखिए, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर भी हमें बेस सेम नज़र आ रही है, y z, तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। x की पावर क्या हो गई, 1/6, और -1/6 ऊपर जाके +1/6, और y -1/6, और ये +1/3, और z क्या हुआ, -1/3 ऊपर जाके +1/2। अब आप इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, log a x की पावर, ये देखें लाइक फ्रैक्शन है, तो x के ऊपर एलसीएम क्या आया, 6 आया। लाइक फ्रैक्शन में वही लिखते हैं और ऊपर वाले नंबर वैसे ही लिख देते हैं। और y, अब इसका एलसीएम हमारे पास क्या आया, इसमें देखें 3 के टेबल में 6 आ रहा है, तो बड़ा वाला नंबर होता है 6। ठीक है, माइनस यहाँ पर 1 आया, और प्लस 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 आया, और z यहाँ पे दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है, दोनों अलग नंबर है, तो एलसीएम क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, यहाँ +3 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या बचा, log a x की पावर 2/6, y की पावर 1/6, और z की पावर 1/6। ठीक है। अब ये सिंगल टर्म में हो गया, यानी तीनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं और सिंगल बन गई। तो अब लॉ अप्लाई कर देंगे। log a x की पावर क्या हो जाएगा, 2, ये कैंसिल हो गया, तो 2 वन ज़ा 3, तो 1/3 आ गया, प्लस log a y की पावर 1/6 प्लस log a z की पावर 1/6। ठीक है, यहाँ पर जो भी हमने फार्मूला अप्लाई किया, लॉ अप्लाई किया, सामने हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, इसको हमने लिख लिया यहाँ पर सामने। कौन सा हमने किया अप्लाई, log m n, क्या होता है, log m प्लस log n। सिर्फ आप दो वैल्यूज़ का भी बता सकते हैं, यहाँ पे ज़ाहिर है 3 थी मल्टीप्लाई में, यानी मल्टीप्लाई जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में, तो आप सिर्फ इतना ही लिखकर छोड़ देंगे। ये नहीं कि आप 3 मरतबा m n या कोई नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लिखें, ज़रूरत नहीं है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम नेक्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, इसलिए कि यहाँ पावर मौजूद है, तो क्या होगा, पावर यहाँ साइड पे आ जाएगी, 1/3 log a x प्लस 1/6 log a y प्लस 1/6 log a z। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर हमने जो लॉ अप्लाई किया वो भी सामने लिख दें। कौन सा किया था हमने, log m की पावर n किसके बराबर होता है, n log m। ठीक है, ये आपने लाजमी बताना होता है, इसलिए कि ये चीज़ें आप नहीं बताएंगे तो आपके नंबर माइनस हो सकते हैं, नंबर कट सकते हैं। तो आपने एक एक चीज़ को यानी बताना होता है, कि क्लियर करना होता है। सही है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा है। दोबारा से एक नज़र देख लें। ये हमने डायरेक्ट रूट हटाया, 1/6 लिखा, ये तो नीचे 1/6 दिया हुआ था, पावर से पावर मल्टीप्लाई कर दी, सारी जो कट रही थी वो काट दी। फिर मुझे नज़र आ रहा था कि 2 जगह x है, 2 जगह y, 2, तो पावर ऊपर ले गए, तो साइन चेंज करके, यानी माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। फिर हमने एलसीएम के ज़रिए पावर को सॉल्व किया। अब ये हमारे पास सिंगल नंबर आ गया। अब हमने लॉगरिथम का लॉज अप्लाई किया। लॉगरिथम का लॉ अप्लाई किया तो मल्टीप्लाई था, तीनों के दरमियान प्लस आ गया, फिर पावर मौजूद है, फिर पावर वाला लॉ अप्लाई किया तो पावर साइड में आ गई। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट में क्या किया हुआ है, यानी जो है
आखिर के क्वेश्चन या शुरू से ही इस तरह के दिए हुए थे कि पहले सिंप्लीफाई करो और फिर उसके बाद उसका लॉगरिथम निकालो। तो आप लोगों की यानी सिंप्लीफाई की अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें भी कुछ रूल्स और कुछ लॉज वगैरह आपने सिंप्लीफाई के भी पढ़ लिए, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, एक्स आ गया और वाई की पावर क्या हो गई 3 और ये रूट हटाया तो हाफ, नीचे z2 x5 और रूट हटाया तो 1/3। उसके बाद क्या हो गया, लॉग ए एक्स पावर टू पावर मल्टीप्लाई की तो y के ऊपर क्या हो गया 3/2 और नीचे इधर पावर टू पावर मल्टीप्लाई की तो z के ऊपर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/3। चलें लिख कर दिखा देते हैं, x5 मल्टीप्लाई 1/3। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग ए एक्स वाई 3/2 और नीचे क्या हो गया, कैंसिल तो हो नहीं रहा, z के ऊपर 2/3 और x के ऊपर 5/3। ये क्वेश्चन बना, ठीक है। अब आप ये देखें कि यहाँ पर कितने वेरिएबल यूज़ हुए हैं, आपने ये चीज़ डिसाइड करनी होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x 2 जगह हैं, बाकी y और z अलग अलग है। तो x को एक जगह कर लेते हैं, ठीक है। x को एक जगह हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉग ए ऐसे रहा, x की पावर इधर कुछ नहीं है 1 है तो 1 और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी -5/3 और y की पावर 3/2 और z की पावर 2/3। ये ऐसे ही रहा, y और z सिंगल है इसलिए ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन x हमें 2 जगह नज़र आ रहा है तो इसको हम एक जगह कर लेंगे। अब हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या हुआ हमारे पास, इसका एलसीएम आया हमारे पास 3 एलसीएम आया, 3 1 जा 3 हो गया और -5 हो गया, ठीक है। -5 हो गया, y की पावर 3/2 ऐसे ही रहा और z के ऊपर भी 2/3 ऐसे ही रहा। अब हम इसको प्लस माइनस कर लेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस हमने किया तो हमारे पास आ गया x की पावर -2/3 और y की 3/2 ऐसे ही रहा और z की पावर 2/3 ऐसे ही है। अब हम लॉगरिथम के लॉज अप्लाई करेंगे। लॉगरिथम के लॉज ऊपर देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास क्या लॉ है, मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाता है किस में, प्लस में। तो -2/3 प्लस लॉग ए बाय 3/2 और डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में, तो लॉग ए z 2/3, ठीक है। लॉग जो है ये हमारे पास माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास अगेन पावर में आ रहा है तो पावर को ख़त्म करने के लिए हम लॉगरिथम का लॉ कौन सा लगाते हैं कि पावर साइड में आ जाती है, -2/3 लॉग ए एक्स प्लस 3/2 लॉग ए वाई और -2/3 लॉग ए जेड। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस यानी 2-3 स्टेप्स में सॉल्व हो गया। अब जो जो लॉ आपने अप्लाई किए वो वहाँ पे सामने लिखते जाइए। तो हमारे पास क्या था, लॉग एम एन, वो क्या था, लॉग एम प्लस लॉग एन। फिर हमने किया लॉग m/n, ये क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n, यानी डिवाइड वाला भी किया हमने, मल्टीप्लाई वाला किया। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या कौन सा लॉ अप्लाई किया, यहाँ हमने पावर वाला किया लॉग। अब कितनी मरतबा मैं लिख रही हूँ तो आपको यकीनन याद हो जाना चाहिए कि बार बार यूज़ हो रहा है। तो ये पावर साइड में आ गई और m हो गया। तो इतनी मरतबा यानी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, इतनी मरतबा फार्मूला लिखने के बाद तो आपको ख़ुद ही याद हो जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस करिए अच्छी सी, बहुत आसान से क्वेश्चन है। वैसे तो कभी 10 ईयर में आज तक आए नहीं, लेकिन ये 2-4 क्वेश्चन ज़रा लेंथी हैं। तो बुक भी चेंज हुई है 3-4 साल पहले, तो 10 ईयर में इतने क्वेश्चन हैं नहीं, 3 साल के ही पेपर बने हुए हैं। तो मे बी ये वाले क्वेश्चन 5 नंबर के सेक्शन बी में आ जाएँ, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।